5 सदी से और 5 सदी से पहले वालों का इतिहास इतना मशहूर रहा, इतना मकबूल रहा कि लोगों ने इस तारीख को फरिश्तों से, जिनों से जोड़ के देखा। आज वो पत्थरों से बनी हुई मस्जिद की बुजुर्गी 500 बरस हो जाने के बाद जब पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे, तब एक बेहतरीन शाही मस्जिद का निर्माण गरीब जनता की तरफ से इसका आगाज हुआ। आइए, हम कुछ अवशेष रह गए हैं, उनके बाद इसकी छत आप देख लीजिएगा, इसका सौंदर्यकरण देख लीजिएगा। हम उन तमाम कुदरत के नुमाइंदों तक ये पैगाम इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि इस अल्लाह के घर को अगर कोई एक ईंट भी लगाएगा, एक पैसा भी लगाएगा, तो इस 15वीं सदी में वो कल कयामत में हिस्सेदार कहलाएगा। जो अल्लाह के घर की मदद करेगा, अल्लाह उसको दुनिया में इज्जत भी देगा और आखिरत में जन्नत भी देगा। ये है पत्थर वाली मस्जिद जो ही पहले जी। ये अंदर आ जाओ, घूम मगर इसमें तो वो उतर के घूमिए। अंदर को रोले भी भर रही। हाँ, अंदर घूमिए, नीचे उतर के घुमा लो अंदर। घुमा ला, कैमरा घुमा लो, घुमा ला। तमाम मुबारक आवाम को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज इतिहास के औराकों में एक ऐसा इतिहास जिस पर जिन्होंने भी फख्र किया, ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसानों ने फख्र किया। इसकी उम्र 500 बरस, जिस बारगाह खुदाबंदी पर हम खड़े हैं, इसकी उम्र 500 बरस है। यानी भारत के आज़ादी के 425 साल पहले हिंदुस्तान में लोकतंत्र स्थापित हुआ। सन 1947 से सन 1950 में डेमोक्रेसी लागू हुई, लेकिन इस मस्जिद की उम्र हिंदुस्तान के इतिहास में 500 बरस है। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का शरीफ में 570 ईस्वी में हुआ, जिनकी वालिदा का नाम आमना था और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। छोटी सी उम्र में आप लावारिस हो गए। उनके चचा अबू तालिब ने उनका लालन पालन किया। 40 साल की उम्र में उनको नबूवत का खिताब मिला जिब्रील अमी द्वारा। 622 ईस्वी में वो नबी होने का ऐलान हुआ। बाद इस्लाम की तारीख़ इस्लाम के मानने वालों पर आयद हुई। तो ये जो तारीख़ी मस्जिद है, जो कस्बा आहार की शाही मस्जिद है, ये तमाम तपोभूमि में जितने भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, उनकी उम्र और इसकी उम्र किसी से कम नहीं है। तो आज हम चाहते हैं कि इस तारीख़ को बाकी रखने के लिए मेरे कस्बे के और मेरे तमाम ऐसी सोच रखने वालों के, जिन्होंने उस दौर में मस्जिद का निर्माण कराया और पत्थरों से इसको बनवाया, आज उसी मस्जिद को, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान की कुल आबादी 5 करोड़ थी, आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ पर पहुंच गई है। तो 5 करोड़ से हिंदुस्तान 40 करोड़ की आबादी पे आ गया। आज 40 करोड़ संख्या के बीच में ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि इस तारीख को बाकी रखने के लिए हमारे गांव के भावी प्रत्याशी जनाब हमारे कुरैशी साहब, जो आस मोहम्मद कुरैशी हैं, जो इस गांव की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा लगनशील हैं, उन्होंने अपने अपने ताल्लुकातों के अंदर से कहा कि आप इसकी वीडियो, क्योंकि मुकम्मल मस्जिद बनाने में करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन कौम के लोगों में वो दर्द है, हिंदुस्तान लोगों में वो दर्द है कि आज जब पंजाब की आफत को अपनी आफत समझा, तो इस तारीख को भी हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए, हम इसको अंदर से दिखाना चाहते हैं कि इसकी एज और इसका इतिहास। आइए। अब यहाँ से इसकी सीनी ले लो। यहाँ तो 3 ले लो। ये निर्माणाधीन 1 वर्ष पूर्व यानी
2024 के दिसंबर में इसकी संग बुनियाद रखी गई। तमाम क्षेत्रीय सम्मानित लोगों द्वारा इसकी बुनियाद रखी गई। आज एक वर्ष में इसका निर्माण होते होते आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज इसके सर पे छत होना और इसका सौंदर्यीकरण होना बाकी रह गया है। हमारा गांव औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि और मजदूरों का क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि जब आज मैं इस मस्जिद की बुजुर्गी पर कहना चाहूंगा कि हमारे बाद फिर महफिल में अफसाने बयां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ना हम होंगे, न तुम होंगे, न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। जिसके हजारों सैकड़ों इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने इस मस्जिद में जैसी मिन्नतें मांगी, जिन लोगों में ये ख्वाब देखा कि अब इस टूटी फूटी मस्जिद को जीर्णोद्धार करके नई इसके इतिहास को बाकी रखा जाए। मैं खुर्शीद आलम आहारवी एक सियासी नुमाइंदगी भी करता हूं, सामाजिक नुमाइंदगी भी करता हूं और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं। तो आज मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी जहां तक मेरे इस वीडियो का पैगाम पहुंचे, इस बारगाह खुदाबंदी की इमारत को कामयाब और बुलंदियों तक मुकम्मल करने के लिए पैगाम पहुंचे, चाहे वो अपनी नेक कमाई का 1 रुपया इस वीडियो के माध्यम से अगर वो डालेंगे तो मैं गवाह नहीं रहूंगा, बल्कि ये तमाम अल्लाह का घर गवाह रहेगा। इसका तमाम इतिहास बाकी रखने के लिए हर आवाज उठती है कि 5000 साल पहले, 500 बरस पहले बनाने वाले कारीगरों को, मिस्त्रियों को और इस पे जो नक्शबाजी की उनको धन्यवाद, मुबारकबाद। क्योंकि आज तकनीकी वक्त है, मशीनरी का युग है। उस वक्त कुछ भी नहीं था। जिस देश की आबादी कुल 5 करोड़ थी, आज 140 करोड़ लोगों से अपील है कि इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती और इसकी मजबूती उससे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 15वीं सदी में हम हैं, अगली सदी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम 14वीं सदी में नहीं थे। 370 साल के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया, उसमें तमाम उलमाए इकराम ने यह फैसला लिया कि जितने लोगों को जन्नत का टिकट मिलेगा वो इसी बुनियाद पर मिलेगा कि वो अल्लाह के इस घर में अपना अथक और कुर्बानियों भरा अपना सहयोग करेंगे। तो एक अपील है खादिम मस्जिद होने के नाते कि आप इस पे बार कोड डालेंगे, इस पर नंबर डालेंगे, आप देख भी सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, आप यहां आकर इसमें मुआयना भी कर सकते हैं। ये बात कस्बा आहार, क्योंकि ये कुंदनपुर नगर का विजय हुआ आहार है, उस दौर में एक मस्जिद बनने का जो एक अजूबा पैदा हुआ, इस अजूबे के लिए आज इसकी तमाम खूबसूरती को बाकी रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आज ये वीडियो कुदरत का पैगाम आज की जनता के नाम छोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। जिस बार कोड का खिताब इस वीडियो पर किया जाएगा, वो बार कोड आप एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि आप जो 1 रुपया देंगे उसकी आपकी एक जिम्मेदारी है कि उसे आप चेक कर लें। पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर अपनी तरफ से जो भी आपकी हैसियत के हिसाब से दें, या अल्लाह के बंदे हो या अल्लाह ने आपके मुबारक दीन में आपका हिस्सा रखा है, इस हैसियत से अगर आप डालेंगे। मेरे साथ मेरे भावी प्रत्याशी आसमत कुरैशी साहब ने जब ये पैगाम सुना तो आज 21 कट्टे सीमेंट अल्ट्राटेक